निकुंज एकेडमी 5 में आप सभी का स्वागत है। अब से पहले आपके सामने एक वीडियो आया था जिसमें मैंने टेंस टेबल डाली थी। उसी वीडियो को हम आगे बढ़ाते हैं और आज हम अपने टेंसेस के बारे में नॉलेज करते हैं। सबसे पहले हम करेंगे प्रेजेंट सिंपल टेंस। प्रेजेंट सिंपल टेंस। तो प्रेजेंट सिंपल टेंस क्या होता है? सबसे पहले बात प्रेजेंट सिंपल की है। तो प्रेजेंट सिंपल की खास बात यह है कि इसमें ता, ते, ती ये आएगा। मतलब ता है, ती है, ते है। ओके, ता है, ती है, ते है ये आएगा। मतलब रहता है, रहती है, रहते हैं, खेलता है, खेलती है, ये सब आएगा। ओके, उसके बाद में क्या करेंगे? इसके कुछ स्ट्रक्चर्स होंगे और उनके बेस पे हमें काम करना है। तो प्रेजेंट टेंस ही नहीं, अदर टेंसेस में भी हमें ये पता होगा कि हम अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, नेगेटिव इंटरोगेटिव और डब्ल्यूएच वर्ड के सेंटेंसेस कैसे बनाएंगे। तो यहाँ आपको ये पता चल जाएगा कि सेंटेंस को कैसे बनाना होता है। मेन वर्ब कहाँ होगी, हेल्पिंग वर्ब कहाँ होगी, ऑब्जेक्ट कहाँ होगा, सब्जेक्ट कहाँ होगा, सारी चीजों का पता चलेगा। सबसे पहले हम अफर्मेटिव स्ट्रक्चर की बात करते हैं। अफर्मेटिव का मतलब समझते हो आप? अफर्मेटिव का मतलब होता है कि एक ऐसा स्टेटमेंट जो एकदम से सीधा सीधा बोल दिया जाए, वो अफर्मेटिव होता है। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस उसमें एस और ईएस ऐड करना है और ऑब्जेक्ट लगा देना है। ये आपका अफर्मेटिव स्ट्रक्चर हो गया। ओके, अफर्मेटिव स्ट्रक्चर में एक चीज का ध्यान रखना है, अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आपको एस और ईएस लगाना है। ठीक है ना? और अगर सब्जेक्ट आपका प्लूरल है तो आपको एस और ईएस नहीं लगाना। इस बात का आपको ध्यान रखना है। सब्जेक्ट आपका सिंगुलर दे रखा है तो एस और ईएस ऐड करना है वर्ब में। अगर सब्जेक्ट प्लूरल दे रखा है तो आपको किसी भी तरह का कोई एस और ईएस आपको ऐड नहीं करना है। ओके, उसके बाद में हम बात करें तो नेगेटिव। ठीक है ना, हम बात करेंगे नेगेटिव की। तो नेगेटिव स्ट्रक्चर कैसे बनेगा उसकी बात करते हैं। चलिए, नेगेटिव स्ट्रक्चर में हम क्या करेंगे? नोट तो आएगा ही आएगा। सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नोट और उसके बाद में फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट आएगा। ओके, फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट आएगा। समझ में आ रही है बात? अब देखिए, डू डज में कौन सा सिंगुलर के साथ में है और कौन सा प्लूरल के साथ में, ये आपको पता होना चाहिए। हालांकि अपना पार्ट रहेगा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का, उसमें मैं बता भी दूंगा कि कैसे सिंगुलर के साथ में यूज करते हैं और कैसे प्लूरल के साथ में यूज करते हैं। लेकिन यहाँ आपको एक बार फिर देखना है, यहाँ देखिए एस लगा, इसका मतलब ये सिंगुलर के साथ में ऐड करना है। जितनी भी हेल्पिंग वर्ब होगी उसमें दोनों में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब ऐसी होगी जिसमें एस लगा होगा। जो एस लगा होगा उसमें क्या होगा? हमें सिंगुलर यूज करना है। मतलब वॉज तो सिंगुलर के साथ में, हैज सिंगुलर के साथ में, इज सिंगुलर के साथ में, डज सिंगुलर के साथ में, तो दूसरा जो बचा प्लूरल के साथ में। ओके, तो डू और डज दोनों है, ये हमेशा प्लूरल के साथ में यूज होगा और ये हमेशा सिंगुलर के साथ में यूज होगा। आपको ये समझना है कि कौन सा प्लूरल के साथ में यूज होगा और कौन सा सिंगुलर के साथ में यूज होगा। ये होगा आपका नेगेटिव। अब हम बात करेंगे इंटरोगेटिव की। इंटरोगेटिव में क्या करना है? बस कुछ नहीं करना, थोड़ा सा चेंज करना होता है। क्या चेंज करना होता है ये देख लीजिए आप। थोड़ा सा क्या चेंज करना होगा आपको? ये हेल्पिंग वर्ब यहां ले आना है और सब्जेक्ट को इधर ले जाना है। ये आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस बन गया। इंटरोगेटिव सेंटेंस में बिल्कुल भी आपको जोर नहीं आएगा। देखिए, ये यहां मतलब क्या हो गया? डू डज, डू डज पहले आएगा। ओके, डू डज प्लस सब्जेक्ट, बस बाकी पूरा का पूरा चेंज हो जाएगा। ठीक है ना? बाकी क्या करेंगे? नोट नहीं लगाना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, ठीक है, और प्लस क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा? क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। इंटरोगेटिव में क्या हो जाएगा? क्वेश्चन मार्क अगर नहीं लगाया तो मतलब आपका वो सेंटेंस इंटरोगेटिव नहीं है, ये मान लो आप, तो आपको क्वेश्चन मार्क लगाना पड़ेगा। ये आपका इंटरोगेटिव का स्ट्रक्चर हो गया। अब हम बात करें कि नेगेटिव इंटरोगेटिव। नेगेटिव इंटरोगेटिव में क्या होता है कि नोट लग जाता है, बस इतनी तो बात है। नेगेटिव इंटरोगेटिव में क्या होता है? नोट लग जाता है। तो नोट कैसे लगेगा? सेम यही रहेगा। इंटरोगेटिव तो यही रहेगा, डू डज। क्या रहेगा? डू डज रहेगा। तो आपको देखना है डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट, नोट लग जाएगा। ठीक है ना? उसके बाद में क्या होगा? फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क लगाना जरूरी है। क्वेश्चन मार्क के बिना नहीं होगा, तो आपको क्या करना है? क्वेश्चन मार्क लगाना जरूरी है। अब ये जो आपका इंटरोगेटिव है ये क्या है?
ये इंटेरोगेटिव है आपका, ये यस नो टाइप का इंटेरोगेटिव है। मतलब आप समझ रहे हो बात को, यस नो टाइप क्या होता है? यस नो टाइप होता है कि इसमें क्वेश्चन किया जाएगा तो उसमें आंसर आएगा यस या फिर नो, कि क्या आप खेलते हैं? यस, हाँ मैं खेलता हूं, नहीं मैं नहीं खेलता हूं। यस नो टाइप की हो गई। लेकिन हम एक बात और करते हैं, अब इन सब के साथ में एक WH वर्ड रहेगा। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं, क्योंकि आपके काम आएगा, ठीक है। उसके बाद में हम क्या करेंगे, अब WH वर्ड है, इन सब के साथ में ही WH वर्ड है। एक बार मैं इसको इरेज कर रहा हूं, आप देखिए WH वर्ड को कैसे करेंगे। तो WH वर्ड स्ट्रक्चर की बात करें तो WH वर्ड में क्या होगा, देखिए सबसे पहले आपका WH वर्ड रहेगा, सबसे पहले WH वर्ड, फिर प्लस, फिर आपका यहाँ एक बार यहाँ देखिए, ये जो इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर है सेम आगे पुट कर दीजिए, WH वर्ड कंप्लीट हो जाएगा। कैसे पुट करना है, डू, डज, सब्जेक्ट, फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क, हो गया अपना काम। ये WH वर्ड यहाँ पुट हो गया। एक छोटा सा सेंटेंस लेते हैं और इन सबसे पूरा करते हैं। कैसे पूरा करना है उस सेंटेंस को एक बार आप देख लीजिए। जैसे मैं एक सेंटेंस लेता हूं कि वे जाते हैं, सेंटेंस लेते हैं हम हिंदी में कि वे जाते हैं, बस इतना बड़ा ही लेंगे ताकि आप कैसे से समझ में आ जाए। बाकी डिफिकल्ट सेंटेंस रहने के लिए बहुत सारा टाइम पड़ा आगे। एक बार आप शुरुआत है अभी, तो आप एक इजी सेंटेंस लीजिए। वे जाते हैं, तो ते हैं मतलब ता है, ती है। वे जाते हैं को कैसे बनाएंगे, सबसे पहले हम अफर्मेटिव स्ट्रक्चर बनाएंगे। इसमें क्या बनाएंगे, इसमें अफर्मेटिव स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो वे मतलब दे, वे मतलब क्या हो गया, दे हो गया। वे जाते हैं तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसमें एस और एस प्लस ऑब्जेक्ट। तो उसमें एस और एस नहीं लगेगा क्योंकि दे क्या है, प्लूरल है, तो प्लूरल है तो एस और एस नहीं लगेगा, तो दे गो। अब कहां जाते हैं, ऑब्जेक्ट अपने पास में नहीं है, इसलिए हम क्या करेंगे, बस इतने बनाएंगे, दे गो। अगर यही सिंगुलर होता तो हम इसको कैसे बनाते, जैसे अगर ये होता कि राजा खेलता है, तो मैं कैसे लिखता इसको, राजा, मैं इसको लिखता राजा प्लेज। इसमें एस लगाया कि नहीं लगाया मैंने, राजा प्लेज, राजा खेलता है, इसमें मैंने क्या लगाया, एस और एस लगाया है। अब हम लेते हैं एक अफर्मेटिव सेंटेंस, नैतिक गाना बजाता है। तो मैं लिखूंगा अफर्मेटिव में सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन है, नैतिक, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या है, प्ले, तो प्लेज होगा क्योंकि नैतिक क्या है, सिंगुलर है, तो प्लेज होगा। नैतिक प्लेज ए सॉन्ग, नैतिक एक गाना बजाता है। इसी को हम नेगेटिव में लेके जाएंगे, ये हम क्या करेंगे, इसको नेगेटिव में चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, नैतिक डज नॉट फर्स्ट फॉर्म प्ले ए सॉन्ग, ओके। उसके बाद में नेक्स्ट करेंगे तो वो कैसे करेंगे, नेक्स्ट कौन है, इंटरोगेटिव सेंटेंस। अब इंटरोगेटिव सेंटेंस जो है, उस इंटरोगेटिव सेंटेंस में डू डज पहले आ जाएगा, ये पहले आएगा, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, डज नैतिक प्ले ए सॉन्ग और क्वेश्चन मार्क, ये हो गया इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव के बाद में चाहो तो आप बना सकते हो नेगेटिव इंटरोगेटिव। नेगेटिव इंटरोगेटिव कैसे बनाएंगे, नेगेटिव इंटरोगेटिव में क्या रहेगा, डज नैतिक नोट प्ले ए सॉन्ग, और क्या कर देंगे, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। इसके साथ में ही आप अपना जो आगे का सेंटेंस रहेगा वो रहेगा WH वर्ड का। WH वर्ड में सबसे पहले मैंने आपको स्ट्रक्चर बताया था, उस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हम करेंगे। सबसे पहले WH वर्ड लेंगे, कोई भी WH वर्ड ले लीजिए, लाइक वाई, तो वाई। उसके बाद में जो इंटरोगेटिव सेंटेंस आपका था, इस पूरे इंटरोगेटिव सेंटेंस को हम एज इट लिख देंगे, अपना काम हो जाएगा। वाई डज नैतिक प्ले ए सॉन्ग, वाई डज नैतिक प्ले ए सॉन्ग और क्वेश्चन मार्क। ये अपने सारे सेंटेंसेस हो गए, असर्टिव, इंटरोगेटिव, नेगेटिव इंटरोगेटिव और WH वर्ड, ये सारे के सारे सेंटेंस अपने कंप्लीट हो चुके हैं। अब क्या करना है, अब ये यूज कैसे होते हैं,
क्लास 10th के अकॉर्डिंग हमें पढ़ना है। ये जो रूल्स थे ये 7th 6th 8th तक लगभग आ जाते हैं। उसके बाद में हमें क्लास 9th 10th में करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब जो 10th से रिलेटेड होती है पूरी की पूरी, और वो कैसे लिखा जाता है उसकी हम बात करेंगे कि करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है वो हम कैसे करेंगे। उसके लिए हम एक सेकंड पार्ट का वीडियो बनाएंगे और उसमें पढ़ेंगे। आज इस फर्स्ट पार्ट में केवल और केवल प्रेजेंट सिंपल टेंस, उसके स्ट्रक्चर, उसके सेंटेंसेस कैसे बनाए जाते हैं, हिंदी में कैसे लिखा होता है और उसको इंग्लिश में कैसे कन्वर्ट करते हैं, केवल इतना ही पढ़ना है, इसके अलावा और कुछ नहीं पढ़ना। ओके, बाय बाय।